संगठन में जिके में आप राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना महा सुखदेव सिंह जी गोगा मेडेरा बहुत करीबी माना जाया करता। वजह कहीं रही आप री भूल हुई भी संगठन में जुड़ने री या कुछ कारणवश आपने भी बाद में त्रुटि लागी? मैं बिल्कुल जानने की कोशिश करूँगा आप री की कुछ समाज रा संगठन दूसरी जाति ने टारगेट करे मेरे वजह समाज नहीं नुकसान हुए उल्टो। बिल्कुल साहब कुछ कारण रहे होंगे, वो उन्हें सोचना चाहिए जिनको मैं छोड़ के आया हूँ। जब राज शेखावत एक तरह बात करूँ तो अलग अलग इतरेरा संगठन बनेला तो समाज अलग अलग भागा में नहीं बंट जावेला। मैं खुद एक फौजी रह चुका हूँ, मैं कारगिल की फाइट कर चुका हूँ, 8-8 साल कश्मीर में मैं बिता चुका हूँ साहब। समझिए ये समाज भी कठिन कठिन गुमराह है कि एक मूल करणी सेना बनी सर लगभग 2006 में बीरे बाद में करणी सेना रा अलग अलग भाग होता गया, अलग अलग संगठन बनता गया। वजह कहीं आखिर संगठन संगठन निकलना और करणी सेना ही नाम रखना ऐसा है। नमस्कार राम राम साथियों, मैं देसी पत्रकार भीम सिंह मेकेरी और देख रहे हो झलको मारवाड़ी। स्वागत है आप झलको मारवाड़ी पर। फिलहाल मैं देशनोक करणी माता मंदिर प्रांगण में उपस्थित हूँ और सामाजिक संगठन की बात करूँ तो समाज रे माया राजपूत समाज री में बात करूँ तो काफी संगठन समाज रे महीने है, लेकिन फिलहाल एक और संगठन आप पीछे बैनर पर नाम देख सकते हो, क्षत्रिय करणी सेना परिवार। एक क्षत्रिय करणी सेना परिवार स्थापना आज देशनोक करणी माता मंदिर प्रांगण में हुई है और हमारे साथ है राजा शेखावत। आप जानता होला काफी समाज हित रे महीने गुजरात चाल राजस्थान रे मैया चाहे पद्मावती फिल्म री बात करूं या भी आनंदपाल प्रकरण की बात करूं, काफी फिर महीने उभर सामने आया। एक राजा शेखावत बहुत बड़ो नाम है गुजरात रो मान्यो जान्यो, लेकिन फिलहाल देशनोक करणी माता मंदिर प्रांगण में और नए संगठन की शुरुआत करिए तो कुछ सवाल जानने की कोशिश करना। राजा पहला तो आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं नए संगठन की। सभी को शुभकामनाएं। जानने की कोशिश करूंगा आखिर वजह कहीं रही कि नए संगठन की शुरुआत करनी पड़ी? समाज हित। समाज हित। आज पहला भी आप एक संगठन में जुड़ रहा, राजस्थान में काफी आंदोलन किया आप, लेकिन अलग संगठन की वजह पिछले कई सालों से मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष का दायित्व निभा रहा था और साथ ही साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भी दायित्व निभा रहा था। किन्हीं कारणोंवश आज समाज हित के लिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा और क्षत्रिय करणी सेना परिवार की स्थापना करनी पड़ी। जब मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से 2017 में जुड़ा था तब भी समाज हित ही मेरा मुद्दा था। ऐसे कई पदाधिकारी आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना से त्याग पत्र देके क्षत्रिय करणी सेना परिवार के साथ जुड़े हैं। इन सभी का एक ही उद्देश्य हेतु है कि सिर्फ समाज हित और देश हित और राष्ट्र हित। आपने देखा होगा कि हमने शपथ ली, माँ करणी धाम आके हमने स्थापना की। किसकी स्थापना की? क्षत्रिय करणी सेना परिवार की। हमने क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों का भी आज स्थापना कर दी, हमने उसका भी आज आपको ब्रांडिंग कर दिया, हमने नाम का भी ब्रांडिंग किया। और कहाँ किया? जिस माँ करणी ने कई सालों से क्षत्रिय समाज की एकता के लिए आशीर्वाद बनाए रखा है, उस माँ करणी के प्रांगण में आज हम सब ने शपथ लेते हुए दायित्व अपने हाथ में लिया है। हम 25 तारीख को गुजरात से यात्रा लेते हुए यहाँ पहुँचे थे और कई हजारों की संख्या में लोग आज हमारे साथ उपस्थित थे। आज कई 100 गाड़ी से भी ज़्यादा गाड़ियाँ आज हमारी जो गाड़ियों का जो एक प्रवाह था उसमें उपस्थित थे। ये सब एक ही चीज़ जानते हैं कि राज शेखावत यदि कार्य लेके उठा है या किसी दिशा की ओर अग्रसर है तो वो समाज हित के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। और आपने हमारी सौगंध तो सुनी ली, शपथ विधि आपने देख ही ली, उसके एक एक वर्ड्स आपने सुनी लिए और यही वर्ड्स मैं आपको दूंगा। शपथ विधि का एक लेटर मैं आपको दूंगा। ये शपथ विधि आप अवश्य राजस्थान ही पूरे भारत देश की जनता तक पहुँचना, ताकि उन्हें समझ में आ जाएगा कि राज शेखावत ने क्यों क्षत्रिय करणी सेना परिवार की स्थापना की है। बिल्कुल राजा का वजह कहीं है, समाज भी कठिन कठिन गुमराह है कि एक मूल करणी सेना बनी सर लगभग 2006 में बीरे बाद में करणी सेना रा अलग अलग भाग होता गया, अलग अलग संगठन बनता गया। वजह कहीं आखिर संगठन निकलना और करणी सेना ही नाम रखना। ऐसा है, आपसे मैं सहमत भी हूँ कि कई करणी सेनाओं की स्थापना हो चुकी है। मैं सबके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं अपने बारे में अवश्य जानता हूँ कि जिस करणी सेना की स्थापना आज मैं इस परिवार के साथ कर चुका हूँ, कहीं न कहीं ये सभी ऐसे परिवार के सदस्य हैं जो किसी भी हालत में समाज को अन्याय और अंधेरे की ओर जाने नहीं दे सकते। ये ऐसे पदाधिकारी हैं जो समाज के साथ ईमानदारी से खड़े हैं। ये ऐसे पदाधिकारी हैं कभी भी समाज का सौदा नहीं करेंगे। ये ऐसे पदाधिकारी हैं जो सही अर्थ में
गांव गांव जाके क्षत्रिय समाज का कैडर तैयार करके और जो रजवाड़े रियासतें हमने इस देश की अखंडता लेने के लिए समर्पित की थी, उन रजवाड़े और रियासत को वापस लेने के लिए चुनावी प्रक्रिया से गुजरने के लिए समाज के उम्मीदवारों को जहां हमारी संख्या है, हमारा प्रभुत्व है, उन विधानसभाओं में हमारा समाज सत्ता की ओर अग्रसर हो, हमारा समाज का एक एक व्यक्ति हमारे समाज के उम्मीदवारों को विजयी बना के और सत्ता की ओर ले जाए। क्योंकि हम जानते हैं लोकतंत्र लोकशाही में यदि रियासतें रजवाड़े वापस लेने हो तो हम लोगों को चुनावी प्रक्रिया से गुजरना होगा। राजाशाही तो है नहीं कि युद्ध लड़े और हम राज ले लें, नहीं, लोकशाही है तो हमें समाज को जागृत करना होगा और आपके माध्यम से और प्रचार प्रसार के माध्यम से आने वाले समय में हम भारत देश के प्रत्येक गांव के हर उस एक क्षत्रिय को जागृत करेंगे जो क्षत्रिय की व्याख्या में आता है कि भाई एकता ही शक्ति है, संघ शक्ति कलयुगी। और मुझे आपको बताते हुए आनंद हो रहा है कि साहब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि भाई सत्ता तो क्षत्रियों को ही सुशोभित होती है, हम उसको सार्थक करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई घटना देश में घटित हुई है उस वक्त लोगों ने क्षत्रियों को याद किया, राजपूतों को याद किया, लोगों ने करणी सेना को याद किया। क्यों किया? क्योंकि आज भी देश की जनता को विश्वास है कि यदि छात्र धर्म को निभा सकता है तो वो है क्षत्रिय। इसलिए हम चाहते हैं कि आज तक हमको कहीं न कहीं अनदेखा किया गया राजनीतिक पार्टियों द्वारा। हम हमारा कैडर तैयार करके हमारी शक्ति को, हमारी एकता को दिखा के रोटी व्यवहार करके बेटी व्यवहार जिसे जहाँ करना है वो करता ही है, लेकिन ये क्षत्रिय समाज अब एक दादम के नीचे आके रोटी व्यवहार करेगा और वोट की ताकत को बताएगा और समाज के उम्मीदवार को विजयी बना के सत्ता की तरफ भेज के, क्योंकि हम सब जानते हैं सत्ता एक ऐसी जगह है जहाँ से आप समाज का तो सर्वांगीण विकास करेंगे ही लेकिन देश का भी सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इसलिए हमारा विजन क्लियर है कि करणी सेना, क्षत्रिय करणी सेना परिवार समाज के लोगों को गांव गांव जाके जागृत करेगी कि आओ हम सत्ता का भाग बने, हम हमारे समाज के उम्मीदवारों को विजयी बनाएं और सत्ता की ओर अग्रसर करें ताकि हमारे समाज के साथ साथ हम देश का सर्वांगीण विकास कर सके। मैं खुद एक फौजी रह चुका हूं, मैं कारगिल की फाइट कर चुका हूं, 8-8 साल कश्मीर में मैं बिता चुका हूं। साहब समझिए, जितनी बात करूँ तो अलग अलग इतरेरा संगठन बनेला तो समाज अलग अलग भागा में नहीं बंट जावेला। बिल्कुल नहीं बढ़ता है साहब। समाज में रहने वाले लोग सब अपने अपने विचारों से, अपने अपने दिव्य दृष्टि से जो भी उनको विचार विमर्श होता है उसके आधार पे वो संगठन का चयन करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि क्षत्रिय समाज जो पिछले कई सालों से मुझसे जुड़ा हुआ है, कई यूथ जो हिंदू युवा हैं जो इस देश के वासी हों मेरे से जुड़े हुए हैं, यदि मैं सही हूँ, मैं ईमानदार हूँ और मैं यदि समाज को कुछ दे सकता हूँ तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप मुझसे अवश्य जुड़ें। मैं कभी भी समाज का सौदा नहीं करूँगा, नहीं मेरे पदाधिकारी करेंगे और नहीं हम इस चीज़ को होने देंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, हम सदैव इस दिशा की ओर अग्रसर है और आगे भी हम दिशा की ओर काम करेंगे, समाज को एक करेंगे, संगठित करेंगे और गांव-गांव हम उसको शक्ति को हम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। जैसा एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा, एक संगठन में जिके में आप राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में हा सुखदेव सिंह जी गोगा मेडेरा बहुत करीबी माना जाया करता, वजह कहीं रही आप भूल हुई भी संगठन में जुड़ने रही या कुछ कारणवश आपने भी बाद में त्रुटि लगी? मैं बिल्कुल इस विषय पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये समाज हित की बातें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो समाज तक नहीं भेजनी होती है, मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ूँगा। हाँ, सुखदेव सिंह जी के साथ रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है और सुखदेव सिंह जी के साथ रहते हुए मैं काफ़ी कुछ संगठन के बारे में जान चुका हूँ कि संगठन कैसे चलाया जाता है, आंदोलन कैसे होते, तो वो तो मेरे गुरु हैं ही और रहेंगे। लेकिन कहीं कहीं कुछ विचार ऐसे होते हैं जहाँ मेल नहीं होता है, कुछ ऐसे लोग आसपास में होते हैं जो उन विचारों को मेल में नहीं आने देते हैं, तो ऐसे निर्णय हमें लेने पड़ते हैं। बाकी कोई विरोध नहीं है, जितने भी संगठन हैं हमें उन संगठनों से कोई विरोध नहीं, जितने भी क्षत्रिय संगठन हमें किसी से कोई विरोध नहीं है। हम सबका मान सम्मान करते हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं और हम किसी को भी विरोध नहीं करते हैं। चाहे सुखदेव सिंह जी हो, चाहे महिपाल जी हो, चाहे जो भी है, सब संगठन चलाते हैं। और ये चीज़ तो सही है कि जब कोई ऐसा मुद्दा आता है जो देश हित, राष्ट्र हित या समाज के हित में, तो सभी संगठन एक मंच पे आते ही हैं। तो भविष्य में भी वो चीज़ होने ही वाला है, लेकिन कुछ कारण रहे होंगे, वो उन्हें सोचना चाहिए जिनको मैं छोड़ के आया हूँ।
जब राज शेखावत तन मन धन से सालों से उनसे जुड़ा रहा, तन मन धन से उनके साथ लगा रहा, उसने कुछ भी दाएं बाएं नहीं देखे और 100% अपना दिया। आज राज शेखावत उनसे दूर गया, छोड़ के गया, तो उसके पीछे का कारण क्या होगा वो उन्हें सोचना चाहिए और वो अवश्य इसके बारे में सोचेंगे तो उन्हें इसके बिंदु मिलेंगे कि कहाँ राज शेखावत निकला और क्यों निकला। तो मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखता हूँ कि मैं अपना समय अच्छे कार्यों में व्यक्त करूँ, न कि किसी की बुराई करने में। राज शेखावत साहब, एक विचार जानने की कोशिश करूँगा आप कि कुछ समाज रा संगठन दूसरी जाति ने टारगेट करे, मेरे वजह समाज नहीं नुकसान हुए उल्टो। बिल्कुल साहब, देखो मुझे दुख है इस बात का और अफसोस भी है कि क्षत्रियों का छात्र धर्म है देश की जनता की रक्षा करना, उनकी सेवा करना। तो वैसे भी ये तो हमारा परिवार है, देशवासी हमारे परिवार के सदस्य, हम क्यों किसी जाति के बारे में अपशब्द कहें। मेरी तरफ से आपको कभी अपशब्द नहीं मिले होंगे, आपने देखा होगा, और सभी जाति के लोग मुझसे प्यार भी करते हैं। आपको बताऊं, अभी रास्ते में चौधरी समाज ने भी मेरा सम्मान किया, जो अपने जाट समाज कहते हैं आप यहाँ से, वो भी मेरा सम्मान करते हैं। यहाँ ब्राह्मण समाज भी था, उन्होंने भी किया। इवन राजपुरोहित लोगों ने भी व्यवस्थाएं की, खाने की व्यवस्था की, यात्रा की। आप समझिए कि राज शेखावत पूरे देश का है, क्षत्रियों का तो है ही, पर समस्त देशवासियों का है। और मैं मेरा दायित्व क्या है जानता हूँ और दायित्व मैं 100% निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राज शेखावत गुजरातों का आज क्षत्रिय करणी सेना एक संगठन री शुरुआत करिए। हमारे साथ संदीप सिंह जी चैनपुरा है, राजस्थान रा प्रदेश अध्यक्ष रो दायित्व आने मिली है। संदीप साहब, कुछ जानने की कोशिश करूँगा संगठन के बारे में। आज ने आपने दायित्व मिली है प्रदेश अध्यक्ष रो, पहला भी आप राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में रह चुके हो, कहीं कुछ कहना चाहूँगा समाज। मैं झलको मारवाड़ी को पहली चोट धन्यवाद देना चाहूँ और बी के बाद में माँ करणी के धाम के अंदर आज या करणी सेना क्षत्रिय करणी समाज हित की सोचेंगे, समाज हित की बात करेंगे, तब इस समाज का विकास जो है बहुत अच्छे तरीके से होगा। क्योंकि अभी आजकल हम बहुत बड़े बड़े आंदोलन मैंने देखे राजस्थान के, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो, चाहे आनंदपाल जी प्रकरण हो, या अन्य भी समाज के मैटर जितने भी रहे, हर कार्यक्रम के अंदर मैं चूरू जिलाध्यक्ष भी था, राजगढ़ अध्यक्ष भी था, गुजरात में भी मैंने दायित्व संभाला, अभी मैं प्रदेश उपाध्यक्ष था। करणी सेना का हर वो कार्यक्रम, हर वो आंदोलन जिसके अंदर संदीप चैनपुरा और उसकी पूरी टीम ने संपूर्ण रूप से भागीदारी निभाई है। हमने वो आंदोलन देखे, उन आंदोलनों के अंदर कई जगह पे हमारे ही समाज के कुछ लोगों को सरकार द्वारा मैनेज करके इस तरीके से मंचों पर चढ़ाया जाता है और वो लोग उस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और वहां पर हम कितने भी लोग इकट्ठा हो जाए, बहुत सी जगह रिजल्ट जीरो आता है। और वो जीरो रिजल्ट को हमें हीरो बनाने के लिए इस लोकतंत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा हमारे समाज के लोगों को हम किस तरीके से विधानसभा के अंदर भेज सकते हैं। राजपूत समाज की बात तो करते हैं, क्योंकि घर से कोई भी व्यक्ति मजबूत होगा तो वो परिवार की बात करेगा, परिवार से मजबूत है तो वो समाज की बात करेगा, और समाज से मजबूत है तो वो 36 कौम की बात करेगा। हम वही बात कर रहे हैं। पहले हम राजपूत समाज की बात करें, उसके बाद हम बात करते हैं कि जिस समाज का, जिस विधानसभा में प्रभुत्व है, अच्छी संख्या है, वहां पे उन समाज के लोगों को टिकटे मिले। ये नहीं हम अकेले वो राजपूत समाज की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम हमारे घर, हमारे समाज की बात करें। बिल्कुल, यहाँ संदीप सिंह जी चैनपुरा का ने प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व मिली है। आप सामने देख सको माता करणी माता रे मंदिर प्रांगण में आज को कार्यक्रम रखो गए तो राज शेखावत गुजरात जो बता रहे हैं और एक नए संगठन भी शुरुआत देश में पावन धराम करी है। वीडियो ने बात शेयर कर दिया। आप लोग कहीं कुछ कहना है, आपकी कमेंट बॉक्स में प्यारों से कमेंट कर जरूर बता दिया। नेक्स्ट वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद।